दोस्तों, आप लोग भगवान राम हनुमान जी से बहुत कुछ सीखते हैं। क्या आपको पता है, हम रावण से भी ज्ञान ले सकते हैं। रावण के पास भी बहुत ज्ञान था। रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माता सीता का छलपूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत राम द्वारा किया गया। लेकिन भगवान राम भी यह मानते थे कि रावण के जैसे महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई नहीं। इसीलिए तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। लंकापति रावण राक्षस कुल के राजा थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रावण की तरह दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। लंकाधिपति दशानन रावण बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों के ज्ञाता और महापंडित थे। इन गुणों के बावजूद भी रावण को माता सीता के हरण की सजा मिली और भगवान राम के हाथों उसका अंत हुआ। रावण जब मृत्युशैया पर था, राम जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उनसे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी मरने की अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण जी से कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस आकर राम जी से बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण जी रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण जी को अंतिम समय में जीवन से जुड़े उपदेश दिए। रावण द्वारा बताई गई इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए। मरने के अवस्था में रावण ने दिए गए ये उपदेश बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। रावण लक्ष्मण जी से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने के लिए कभी देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुरे और अशुभ कार्य को करने के लिए जितना हो सके आप टाल सके उतना टालने का प्रयास करें। व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उनकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो आज मेरी मृत्यु का कारण बनी और आज मैं तुम्हारे सामने मरने की अवस्था में पड़ा हूँ। रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण जी को कहा, व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा भाई था, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बना। दोस्तों, अगर हम लोग रावण के दिए हुए 3 उपदेश अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। चाहे शत्रु कितना भी बड़ा हो, हमें कोई नहीं हरा सकता है। दोस्तों, अपने राज किसी को मत बताना। दोस्तों, रावण के दिए हुए 3 उपदेश अगर अपने जीवन में लगाते हो, फॉलो करते हो, तो आप कभी भी हार का मुंह नहीं देखोगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। रावण से जुड़े ये 3 उपदेश जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये आपके जीवन में काफ़ी कारगर साबित होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी रावण से कुछ सीख सकें, ताकि सबको पता चल सके कि हम लोग रावण से बहुत कुछ सीख सकते हैं।